आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जनाब एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं। तीन उसकी वो प्रोडक्ट्स जिन्होंने दुनिया चेंज कर दी और तीन वो प्रोडक्ट्स जो कि फ्लॉप रही। होता ये है कि कोई भी कंपनी जो है ना उसकी चंद प्रोडक्ट ही जो हैं वो डोमिनेट करती हैं मार्केट को, बाकी जो है ना वो फ्लॉप हो जाती हैं। वो इतना ज़्यादा बिजनेस जो है वो नहीं अर्न करती। इस साल 2026 में एप्पल को बने हुए जो है वो 50 साल हो गए और यूं एक गराज से शुरू होने वाली कंपनी $1 बिलियन जो कंपनी है वो बन गई इन 50 सालों में। एप्पल की बुनियाद जो है वो 1 अप्रैल 1976 यानी कि 1 अप्रैल 1976 को जो है वो रखी गई थी। और अभी जो है वो आप कह लें कि दुनिया का हर तीसरा बंदा जो है ना वो एप्पल की कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करता है। एप्पल की जो पहली हिट प्रोडक्ट जो कि 2001 में जो है वो लॉन्च की गई वो आईपॉड था। और जो आईपॉड है कह लें कि इसी के पैसों से, इसी की सेल से जो है वो फिर आईफोन जो है वो 2007 में जो है वो लॉन्च किया गया। ये जो आईपॉड था ये वो पहला डिजिटल म्यूज़िक प्लेयर था जिससे आप जो है वो 1000 गानों को एक वक्त में जो है वो अपनी पॉकेट में रख सकते। तो उससे पहले जो आईपॉड जैसी प्रोडक्ट डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल थी उनकी स्टोरेज बड़ी थोड़ी सी थी। और फिर 2007 में जो है वो गेम चेंजर आईफोन लॉन्च किया गया जिसमें फ़ोन, आईपॉड और इंटरनेट डिवाइसेस जो है वो इकट्ठी थी। ये इसने स्मार्टफोन की दुनिया को जो है वो रेवोल्यूशनाइज जो है वो कर दिया। ऐप स्टोर जैसी चीज़ें जो हैं उनको डिज़ाइन करने में मदद मिली और आज भी 2026 में जो 50% रेवेन्यू है वो एप्पल का आईफोन की सेल से जो है वो आता है। हालांकि इसकी लॉन्च के टाइम जो है बेशुमार जो एक्सपर्ट थे वो डाउटफुल थे इसकी जो है वो सेल के बारे में। और आज 2026 में मोर देन 200 मिलियंस आईफोन जो है वो हर साल दुनिया में जो है वो बेचे जाते हैं। कह लें कि हर 7 सेकंड में एक आईफोन जो है वो परचेज़ किया जाता है। और एप्पल की तीसरी जो प्रोडक्ट है वो है जी एप्पल वियरेबल वॉच, स्मार्ट वॉच जो कि 2015 में लॉन्च की गई। तब तक स्टीव जॉब जो है वो कैंसर की वजह से मर चुका था और ये टिम कुक जो उसका फिर बाद में जो है वो सक्सेसर था उसने इसको जो है वो लॉन्च किया। एप्पल वॉच की जो मौजूदा ज़माने में सेल है जितनी भी स्विस मेड वॉचेज़ हैं उनसे ज़्यादा है। और इसकी जो सेल है रफली $15 बिलियन है। यानी कि अगर सिर्फ आप इस एप्पल स्मार्ट वॉच की ही बात करें तो अमेरिका की जो टॉप 250 कंपनीज़ हैं उनमें जो है वो एप्पल का शुमार किया जा सकता है। और ये हेल्थ फिटनेस के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अ, अ, अच्छी समझी जाती है, इम्पोर्टेंट समझी जाती है। ईसीजी मॉनिटरिंग देती है, या फॉल डिटेक्शन जो है वो देती है। उसके अलावा जो है और इसके बड़े ज़्यादा अमेजिंग फ़ीचर हैं। और एप्पल की अब बात करते हैं वो तीन प्रोडक्ट जो कि उसकी फ्लॉप प्रोडक्ट मानी जाती हैं। इसमें सबसे पहले एप्पल लीज़ा आता है। एप्पल लीज़ा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसको 1983 में जो है वो लॉन्च किया गया और तब इसकी जो कीमत है वो $10,000 थी। तो उस वक़्त जो बिज़नेस ओनर थे उनका ये कहना था जी कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट। दूसरी फ्लॉप प्रोडक्ट 2015 में जो है वो लॉन्च की गई। ये इसका एप्पल का बटरफ्लाई कीबोर्ड था जो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। और एप्पल की जो तीसरी फ्लॉप प्रोडक्ट है वो प्ले स्टेशन की तरह का गेमिंग कंसोल डिज़ाइन करने की कोशिश थी। यानी कि एप्पल ने एप्पल पिपन के नाम से जो है वो 1995 से 1997 में जो है वो गेमिंग कंसोल लॉन्च किए। और इसमें एप्पल के साथ जो पार्टनर था वो था जी बेंडाई। ये एक्सपेंसिव था, इसकी वीक गेम लाइब्रेरी थी और फिर इसकी जो स्पेस थी वो प्ले स्टेशन के मुकाबले में जो है वो काफ़ी कम थी। और इसके पहले साल और दूसरे साल में जो है ना बहुत थोड़े से इसके यूनिट जो है वो सेल हो सके। इससे फिर एप्पल ने सीखा कि वो गेमिंग कंसोल की मार्केट में जो है वो सोनी के प्ले स्टेशन को या फिर माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स को जो है वो इतनी आसानी से नहीं पीछे छोड़ सकता। तो देखें कोई भी कंपनी जो है जिसकी जो सक्सेस आपको नज़र आती है उसकी वजह ये नहीं होती कि वो कभी फ्लॉप नहीं हुई, वो कभी फेल नहीं हुई। उसकी बेशुमार प्रोडक्ट जो हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। असल कामयाबी होती है जी कि बंदा अपनी जो फ्लॉप प्रोडक्ट होती हैं उनसे जो है वो सीखता है, उनकी क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है, उनकी मार्केटिंग के ऊपर जो है वो फोकस करता है और डबल डाउन करता है अपनी इनोवेशन के